नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जुड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के कारण चांडिल डैम के 6 फाटक को खोला गया है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश के कारण ओडिशा का बैंगवेल फाटक भी खुलने वाला है। बैंगवेल फाटक खुला तो जमशेदपुर जलमग्न हो सकता है। तो जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। शहर के पॉश इलाकों में भी ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होता नजर आ रहा है। सड़कों पर घुटने तक पानी जमा हो गया है। पार्किंग में रखी गाड़ियां डूब रही हैं। हालात हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में स्थिति दयनीय कर दी है। कई शहरों में जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये जमशेदपुर के पौष इलाके की गलियां हैं, जहां घुटने तक पानी भर आया है। घरों में पानी घुस गया है तो पार्किंग में गाड़ियां डूब गई है और जो हालात बन गए हैं उससे लोगों का कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा और खरकई भी उफान पर है, तो कई जगहों पर डैम पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद फाटक भी खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ से हालात बन गए हैं। जमशेदपुर के लिए स्थिति खतरनाक होती दिख रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से ओडिशा के बैंगवेल फाटक पर अतिरिक्त दबाव बन गया है, जिसे अब खोले जाने की संभावना बन रही है। और ऐसे में जमशेदपुर में यह जल जमाव बाढ़ का रूप ले सकती है। ताजा हालात के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी प्रभात से। प्रभात, लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, घुटने तक पानी पौष इलाकों की गलियों में भर आए हैं। क्या हालात है शहर के? बिल्कुल दीपक, देखिए लगातार कल रात से हो रही है बारिश के चलते जो फ्लैट्स के एरिया है, जो पौष इलाके हैं, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से ही ये जितना आप जो विजुअल्स में नजर आ रहे हैं, पानी के एक एक फ्लैट के नीचे तल्ले तक पूरा पानी घुस गया। और ये अमूमन ये हर वर्ष ये देखा जाता है दीपक, क्योंकि कई वर्षों से वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को, कई बार स्थानीय विधायक को भी गुहार लगाई थी। हालांकि पिछले बार जो स्थानीय विधायक थे सरजू राय, वर्तमान में पूर्वी के विधायक है, उन्होंने वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, लेकिन वो भी नाकाफी है। और ये पूरा ड्रेनेज जो सिस्टम फेल है, कहीं ना कहीं ऊंचे इलाके का पानी पूरा इस क्षेत्र में आता है। आदर्श नगर का क्षेत्र है और हर वर्ष यही नजारा देखने को मिलता है। वहाँ के लोग ये बरसात, अगर 2 घंटा लगातार बरसात हो जाए तो फ्लैटों में पानी घुस जाता है। इसको लेकर कई बार उन लोगों ने स्थानीय विधायक, प्रशासन को भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो समझा जा सकता है कि ये पौष इलाके का हाल है। और उसके अलावा जो निचले इलाके हैं, जैसे आपको कहें मानगो के क्षेत्र हो गया या फिर कदमा शास्त्री नगर का इलाका हो गया, जो नदियों का जो जल स्तर बढ़ता है, उसके चलते जो नाला का जो पानी है नदी में नहीं जा पाता, उसके चलते भी कई जगह पानी का जल जमा हो जाता है। वैसी स्थिति ही सारे क्षेत्रों में निचले इलाकों में देखने को मिलता है। तो ये जो उड़ीसा का जो बैंगवेल डैम खोलने की बात कही जा रही है, वो खोलने से निश्चित है और भी स्थिति भयावह हो सकती है। हालांकि चांडिल का डैम खोला गया था 2 दिन पहले और पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार हो रही है बारिश से जल जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया और जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ये जो आदर्श नगर का क्षेत्र है, यह अमूमन हर साल यही स्थिति उत्पन्न होती है दीपक, लेकिन प्रशासन के कान क्यों नहीं रोकता। हर साल वो वहाँ के स्थानीय लोग इस
समस्या से जूझते हैं और उसका निजात कुछ नहीं निकल पाता। जी दीपक। प्रभात, ये भी जानना चाहेंगे क्या संबंधित अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? क्या ये बारिश रुकने के बाद पानी निकल जाएगा या फिर ये हालात अधिक समय तक बने रहेंगे, लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ने वाली है? जी देखिए दीपक, अगर बारिश बंद हो जाती है, अगर कंटिन्यू अगर बारिश नहीं होती है तो पानी धीरे 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 ड्रेनेज सिस्टम से बाहर हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू अगर बरसात होती रहती है जी, तो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि जो पानी है ये पूरा पानी निकलकर नदी में जाता है। क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो नदी तक पानी जा नहीं पा रहा और वो बैग मार देता है। और मैं पहले भी बताया कि जो उछले इलाके का जो पानी है, क्योंकि आदर्श नगर थोड़ा डाउन में है, उछले इलाके का जितना बरसात का पानी है सब बहकर यहाँ आता है और लोग जो और भी जो उधर आसपास के जो फ्लैट है वो फ्लैट में लोग अपने दीवार उठा दिए। उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो आदर्श नगर का 4th फेज है और 3 फेज है, ये सारी जगहों पर पानी की स्थिति वैसी रहती है। हालांकि अगर बरसात अगर बंद हो जाए, 2-3 घंटा अगर पानी बंद हो जाए तो धीरे धीरे ड्रेनेज से पानी निकल जाता है। लेकिन समझा जा सकता है कि अधिकारियों से, आपने जो पूछा कि अधिकारियों से हमने इस बाबत जो जानकारी लेना चाहिए, तो अधिकारियों का ये कहना था कि पिछले बार हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम नाकामी है, क्योंकि उस अगल बगल के क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए जगह नहीं है। तो अधिकारियों का कहना है कि वहाँ अगर जगह अगर आसपास के लोग अगर देते हैं बढ़िया से अगर, तो ड्रेनेज सिस्टम बनने से निश्चित है कि ये समस्या जो लोग जूझते हैं वो नहीं हो पाएगा। जी दीपक जी। तो प्रभात, क्या लगता है ये जो अतिक्रमण कर निर्माण किया जाता है अवैध तरीके से, उसका फल लोग भोग रहे हैं या फिर व्यवस्था की कोई लापरवाही भी है? बिल्कुल ये भी कह सकते हैं दीपक जी की देखिए, लोग ये नहीं समझ पाते हैं, जो अतिक्रमण करके लोग घर बना लेते हैं या बाउंड्री कर देते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि आने वाले दिनों में इससे कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि ये जो आदर्श नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत पुराने फ्लैट सब बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके की समस्या से जूझते हैं तो वो लोगों को रास्ते देने चाहिए। जो फ्लैट के जो बाउंड्री है उसे हटाकर वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि सरजू राय ने पिछले बार बनाया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम छोटा होने के कारण पानी निकल नहीं पाता, वो पानी आगे जाकर जाम हो जाता, उसके चलते वापस फिर वो पूरा फ्लैट एरिया में आ जाता। जो आज स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार उन लोगों ने प्रशासन से कहा भी है, हालांकि प्रशासन, मैं पहले ही बताया कि प्रशासन बनाया लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी इसको देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी जो पानी का जल जमा होता है इसका भी एक कारण हो सकता है। हालांकि ये जो पानी जमा है, अगर पानी अगर बंद हो जाए दीपक, तो ये पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। लेकिन जब तक पानी गिरता रहेगा तब तक लोग तो जिंदगी नर्क के जीने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग को ऊपर से नीचे नहीं आ पा सकते, गाड़ियां पानी में बर्बाद होती जाती है और कई नुकसान भी होते हैं। तो हालांकि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लोगों ने कहा कि विधायक और सांसद तो आते हैं लेकिन वोट मांगकर चले जाते हैं, इस पर ठोस निर्णय कुछ नहीं हो पाता है। हर साल हम लोग यही स्थिति। बिल्कुल, तो मानसून से पहले की तैयारी नाकाफी लग रही है, इन हालातों को देखकर कहा जा सकता है। प्रभात, एक चीज और, एक महत्वपूर्ण विषय, बैंगविल फाटक की अगर बात कर लें तो अगर उस फाटक पर अधिक दबाव बढ़ता है तो उसे खोला जाएगा और उसके बाद जमशेदपुर के हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए जो उड़ीसा का जो बैंगविल डैम है उसका फाटक खोलने से पहले जो उड़ीसा सरकार है वो झारखंड सरकार को इन्फॉर्मेशन देती है कि मैं इतना फाटक खोलने जा रहा हूँ। निश्चित है फाटक खोलने से जो नदियों की निचली इलाके का जो क्षेत्र है, जैसे मैंने पहले बताया बागबड़ा हो गया, कदमा हो गया, शास्त्री नगर हो गया, मानगो हो गया, इन क्षेत्रों में जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने 4 दिन पहले ही उन क्षेत्रों के लोगों को ये एहतियात के तौर पर अलॉटमेंट करके कह दिया था कि जिस तरीके से बारिश रुक के हो रही थी और कल रात से लगातार जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर बैंगविल डैम का फाटक खोला भी जाता है, अगर पानी बढ़ती है तो उन लोगों को कोई समस्या का नहीं उत्पन्न हो। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी मुस्तैद रखी हुई है, लेकिन फिर भी जो जल स्तर बढ़ने से निचले इलाके में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है। धन्यवाद प्रभात इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हालात जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बिगड़ गए हैं, आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, घरों में पानी घुस आया और ये देखिए पौष इलाके में क्या हालात है, सड़कें जलमग्न हो गई है।